हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में कल भी चर्चा हुई थी। अभी पूरी चर्चा इसके बारे में नहीं होती, इसकी घटनाएं जो बची हुई हैं उस पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, इसके पहले हमने बताया था कि पहली घटना क्या घटी थी। लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस के दोनों दल इकट्ठा हो गए थे और एक सांप्रदायिक मांगों को मांगते हुए कांग्रेस में ही कौन मिल गई थी, मुस्लिम लीग मिल गई थी। और 1916 ईस्वी की घटना कंप्लीट हुई और इसके बीच की बात 1917 ईस्वी से 18 ईस्वी के दौरान महात्मा गांधी द्वारा 3 आंदोलन के नेतृत्व की चर्चा भी इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। पहला चंपारण विद्रोह उन्होंने नेतृत्व किया सफलतापूर्वक, जिसके बाद महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि मिली। दोबारा उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। तीसरा, गुजरात के खेड़ा में किसानों के कर्महीन आंदोलन का भी नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके आगे की घटना के बारे में चर्चा करते हैं। इसके आगे महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नेतृत्व किया गया वो कौन सी घटना थी। सबसे पहले भारत में कौन सी घटना घट रही है, अंग्रेजों के द्वारा कौन सी शुरुआत की जा रही है, रौलट एक्ट को लागू किया जाता है। रौलट एक्ट क्या है, रौलट एक्ट में अंग्रेज जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को बिना संदेह के आधार पर, अगर हमको संदेह हो गया कि ये व्यक्ति किसी घटना में लिप्त है, तो केवल संदेहास्पद की स्थिति में बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील को व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे और उसे अपना पक्ष रखने के लिए ना तो अपील होगी, ना तो उसकी दलील सुनी जाएगी और ना ही वो अपने बचाव के पक्ष में वकील खड़ा कर सकता है। अर्थात उसे गिरफ्तार करके सीधा अंग्रेजी सरकार क्या करेगी, जेल में डाल देगी। इसी से दुखी होकर गांधी जी क्या कर रहे हैं, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले, किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले अगर किसी पार्टी के सदस्य हैं तो उस पार्टी के अन्य सदस्यों की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में मार्च 1920 ईस्वी में एक प्रस्ताव रखा गया कि हम अगस्त के महीने से असहयोग आंदोलन, वही गांधी जी जो अभी तक अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, सेना तथा धन इकट्ठा कर रहे थे, भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, आज स्थिति बदल गई है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग, असहयोग का मतलब अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसकी पुष्टि कहां हो रही है, अब इसकी नहीं, प्रस्ताव कहां पेश हो रहा है, कलकत्ता अधिवेशन में मार्च 1920 ईस्वी में। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि किस अधिवेशन में हो रही है, दिसंबर में आकस्मिक अधिवेशन फिर से बुलाया जाता है कांग्रेसियों का, कहां पर, नागपुर में। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन को चलाने की पुष्टि महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। इसके से दुखी भी हुए कुछ लोग, जिसमें बिपिन चंद्र पाल और ये मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के सदस्य थे। कुछ सदस्यों के द्वारा, इसे रासबिहारी बोस के द्वारा इसको कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ दिया जाता है। इसको चलाने के तरीके को मतभेद हो गया। आगे चलकर यही घटना लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में लगभग 1.5 वर्ष बाद आगे बताया थे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक घटना गोरखपुर जिले के अंतर्गत घटती है, जिसमें एक दरोगा सहित कुल 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाता है थाने के अंदर। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी क्या करते हैं, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के बाद 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके लिए कठिन कारावास, 2 कारावास होते हैं, एक साधारण कारावास और एक सश्रम कारावास। साधारण कारावास में आपको जेल में काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन सश्रम कारावास में, जिसको कठोर कारावास कहते हैं, कठोर कारावास में आप कैदी के रूप में रहते हुए अपना श्रमदान, उसको क्या नाम दिया जाता है, श्रमदान भी करेंगे। कहां, जेल के अंदर। तो महात्मा गांधी को कठोर कारावास की सजा हुई, अर्थात जेल में रहते हुए सश्रम भी करेंगे। सश्रम सहित कारावास को कठोर कारावास की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कठोर कारावास सजा कितने वर्ष की हो गई, 6 वर्ष की। 6 वर्ष के बीच में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अस्वस्थता के कारण, तबीयत खराब होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा उन्हें अवधि पूरा होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। 1923 ईस्वी में इसी असहयोग आंदोलन जो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी स्थगित करते हैं, इससे दुखी होकर के चंद्रशेखर उनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी जाती है, कांग्रेस से अलग होकर। और 1923 ईस्वी में जब यहाँ पर भारतीय परिषद को लेकर के, काउंसिल परिषद को लेकर के चुनाव हुए, उस चुनाव में मध्य भारत
और बंगाल में स्वराज पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और कांग्रेस को पछाड़ते हुए मध्य भारत और बंगाल में बहुत बहुमत प्राप्त की इसने और सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई। 1924 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 ईस्वी में बताए थे लाला हरदयाल ने की थी। पहला अध्यक्ष किसको बनाया था? सोहन सिंह भाखड़ा को बनाया था। इसके अन्य सदस्यों में जो इसके उग्रवादी दल में शामिल थे, सचिंद्र सान्याल नाम था। तो इसी को उत्तेजित भावना से होकर के इन्होंने रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना करते हैं। कब? 1924 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में इसी पार्टी को केवल सोशलिस्ट शब्द जोड़ते हुए भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन नामक संघ की स्थापना करते हैं। उद्देश्य क्या है? भारत की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना। ठीक। और 1925 ईस्वी में एक घटना घटती है, काकोरी ट्रेन कांड, जिसको वर्तमान समय में नाम बदल के क्या दे दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया। क्या क्या नाम दे दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये एक डाउन ट्रेन थी। कहां से आ रही थी? सहारनपुर से लखनऊ के लिए आ रही थी। सहारनपुर से लखनऊ आते समय लगभग 10 क्रांतिकारियों ने भारतीय जो भारत की स्वतंत्रता से प्रेम करते थे, उग्रवादी दल से सम्मिलित थे, उनके द्वारा रेल विभाग का खजाना एक डाउन ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया जाता है। इसका नेतृत्व करते कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके साथ और सदस्य भी थे, अशफाकुल्लाह खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। इसी घटना में पहली बार किसी मुस्लिम व्यक्ति को पहली बार फांसी दी गई थी, जिसका नाम था अशफाकुल्लाह खान। यह घटना कब घटती है? 1925 में। और उसके बाद 1926 तक लॉर्ड डेरिंग रहता है। और जब इस समय जलियांवाला बाग एक घटना घटी थी 1905 में, बताए थे बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से जब पूरे भारत में रोष था, उसको शांत करने के लिए कौन आए थे? 1911 में ब्रिटेन के सम्राट आए थे लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी। यहां जलियांवाला बाग। और एक घटना 1919 ईस्वी में घटती है, टर्की के खलीफा के समर्थन में तथा मित्र राष्ट्रों के विरोध में, विशेषकर ब्रिटेन के विरोध में। मित्र राष्ट्र में शामिल था ब्रिटेन, बताया था 1914 के युद्ध में। और टर्की के खलीफा के समर्थन में एक संस्था स्थापित हो चुकी है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि टर्की के खलीफा के विरोध में युद्ध की अनाउंस कर चुके थे कौन? ब्रिटेन। तो धीरे धीरे टर्की के खलीफा पद को भी समाप्त कर चुके थे। खलीफा शब्द कहां से आया, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। पहले इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक याद नहीं आ रहा, हम बता दे रहे हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कब शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म की? 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 611 ईस्वी में कहां जन्म होता है इनका? मक्का में। कहां जन्म हो रहा है? मक्का में। पहले इसको समझ लीजिए कि क्यों इसको, कहां से इसका नाम पड़ा, तभी समझ में आएगा। ये खलीफा शब्द क्या है, पहले इसको जान लीजिए। जब तक ये शब्द नहीं जानोगे तब तक केवल खलीफा खलीफा याद रहेगा। ये खलीफा नाम आया कहां से? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है भैया? मोहम्मद शाह नहीं है, पैगंबर साहब। इनका जन्म कब हो रहा है भैया? ईस्वी में। ईस्वी में हो रहा है, ईसा पूर्व नहीं। ईस्वी में हो रहा है। कहां हो रहा है? मक्का में। अगर मक्का में हो रहा है तो इनका कर्म भूमि भी कौन बनेगी? मक्का बनेगी। 570 में इनका जन्म हो रहा है। 611 ईस्वी में मक्का में ही, कहां पर? मक्का में ही हीरा नामक गुफा में इन्हें क्या प्राप्त हो गया भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई और 622 ईस्वी में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा आरंभ की गई। इसी यात्रा को जो हिजरी संवत पूछा जाता है,
कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो 622 ईस्वी में। इस सन को जरूर याद रखना, बाकी प्राचीन इतिहास पढ़ाते समय इसको बहुत विस्तार से बताएंगे हम, केवल अभी खलीफा को समझाने के लिए थोड़ा दे रहे हैं बस। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं कौन भैया, पैगंबर साहब। इसी मक्का से मदीना, आज मक्का मदीना दोनों क्या हैं, इस्लाम धर्म में तीर्थ स्थल हैं। जैसे हिंदू धर्म में गया जगन्नाथ तीर्थ स्थल है, उसी तरह ये क्या है, मक्का मदीना इनके तीर्थ स्थल हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, इसी को 622 ईस्वी को क्या कहा गया है, मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कहा गया है। क्या कहा गया है, हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। वहां पे तो हिंदू नहीं जा सकते हैं। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ। और कुछ क्या, वैसे शंकर भगवान का क्या, शंकर भगवान की यहाँ मूर्ति है, आज भी है। तो कहते हैं कि जल चढ़ा के इसलिए वहां पे जाना क्या, हाँ प्रतिबंधित है, हिंदू नहीं जा सकते हैं यहाँ, हिंदू नहीं जा सकते हैं। इसकी घटना बहुत विस्तार से बता देंगे क्यों नहीं जा सकते हैं, केवल अभी केवल खलीफा समझाने दीजिए, फिर ताकि आगे बढ़ जाए। इसकी घटना बता देंगे, प्राचीन इतिहास में ये इस्लाम धर्म ही आएगा चैप्टर, इसमें पूरा विस्तार दे देंगे, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों मक्का में ही पैदा हुई ये भी बता देंगे। चले, मोहम्मद साहब का जो पद था, मोहम्मद साहब जिस पद पर बैठे थे, इसके उत्तराधिकारी ही क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। खलीफा किस पद की शुरुआत कौन कर रहे हैं, मोहम्मद साहब। कौन कर रहे हैं, मोहम्मद साहब के द्वारा ही, इस पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इस खलीफा पद की शुरुआत की गई। इसका मतलब अब जो भी उस पद पर बैठेगा उसे क्या कहा जाएगा, खलीफा कहा जाएगा। शुरुआत कहां से हो रही है, मोहम्मद पैगंबर साहब से। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ये दो भागों में बढ़ गया मुस्लिम समुदाय, शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। सुन्नी वर्ग वे थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों में विश्वास रखते थे, और जो शिया वर्ग थे, शिया वर्ग मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद इनके उत्तराधिकारी हुए, जिनका नाम अली है, जो आज भी उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मुसलमानों के द्वारा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें या अली या हुसैन का नारा देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी। कहां पर, करबला में। कहां पर, करबला। करबला कहां पे है, ईरान में। इस समय करबला नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी उपलक्ष्य में वो मुहर्रम जैसा त्योहार मनाते हैं। मुहर्रम में अपने शरीर पर वो मारते भी हैं, कोड़े मारते हैं, और शोक प्रकट करते हैं कि हम तुम्हारी मृत्यु का बदला जरूर लेंगे। इसी उपलक्ष्य में वो मुहर्रम नामक त्योहार मनाया जाता है। और मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर क्या मनाए जाते हैं, मुस्लिमों के द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ईद उल मुन्नबी। ईद उल मुन नबी। ये त्योहार कब मनाया जाता है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे, इनको क्या कहा गया भैया, उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। क्या कहा गया, खलीफा। मतलब इस खलीफा पद की उत्पत्ति कहां हुई है, पैगंबर मोहम्मद साहब के रहते रहते उनकी मृत्यु के बाद उनके जितने भी उत्तराधिकारी आए क्या कहलाए, खलीफा है। कोई दिक्कत यहां तक। इसी खलीफा पद का समापन तुर्की के सम्राट थे या तुर्की के राजा थे मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था भैया, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा सन 1924 ईस्वी में इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब 570 ईस्वी से चला हुआ खलीफा, सॉरी 622 ईस्वी के बाद से चला हुआ खलीफा का पद 1924 ईस्वी में समाप्त हो गया। कितने वर्ष चला, लगभग 15 लगभग 1900 वर्षों तक कंटिन्यू खलीफा का पद बरकरार रहा। 1924 ईस्वी में ये मुस्तफा कमाल पाशा कहां के शासक थे भैया, तुर्की के। समाप्त कर दिया गया।
इतनी बात समझ में आ गई भैया। इसी खिलाफत आंदोलन इसी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। कब हो रही है? 19 अक्टूबर 1919 को ब्रिटेन के खिलाफ अर्थात मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ, सॉरी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ मुस्लिम लीग के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। किसके समर्थन में भैया? खलीफा के समर्थन में। उन्नीस अक्टूबर के दिवस को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर है भैया, एनसीईआरटी में 19 अक्टूबर ही लिखा है। अब और किताबों में अगर 16 लिखा है तो नहीं बता सकते। 19 अक्टूबर को दो घटना घटती है, यह भी ध्यान रखना। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरुआत होती है, और 19 अक्टूबर 19 को जो घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नामक घटना घटी हुई थी अमृतसर में, उसी घटना के लिए एक जांच कमेटी का गठन 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को किया जाता है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। इसमें कितने सदस्य थे भैया? इसमें कुल 8 सदस्य थे। उस दिन भी बताए थे, भूल गए। इसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे प्लस 3 भारतीय थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1000 सदस्यों के मारे जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा मात्र माने कितने गए? 379 सदस्य। तो अगर ऐसी घटना घटी होगी, क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इसकी जांच के लिए कोई कमेटी गठित की गई थी? बिल्कुल गठित की गई थी। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें खुद गांधी जी और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। 3 सदस्यीय टीम इस कांग्रेस पार्टी से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध की जांच करने के लिए गठित की गई। कांग्रेस पार्टी ने भी गठन किया था। और जलियांवाला बाग तथा खिलाफत, एक तरफ जलियांवाला बाग की घटना हो गई, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के विरुद्ध हो गए ब्रिटेन के। तो जब ऐसी घटना, वहां पे हिंदू मुस्लिम विरोध कहां हुआ था? बंगाल में। तो उसको शांत करने के लिए कौन आए थे? सम्राट आए थे। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। अगर फिर से हिंदू मुस्लिम एकता के विरुद्ध फिर से अगर अलगाव होकर के दोनों एकत्रित होकर के पूरे भारत में विद्रोह करेंगे, तो ब्रिटेन से किसी ना किसी को तो आना होगा दबाने के लिए। परिणाम हुआ 1921 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार, राजा नहीं आ रहा है इस बार, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रिंस का भारत आगमन हुआ। सम्राट आए होते तो बात तो मानते। युवराज आ रहे हैं, युवराज के बारे में कोई इनका स्वागत कौन करेंगे? ब्रिटेन भले किए, ना तो कोई भारतीय हिंदू किया, ना तो कोई भारतीय मुसलमान किया। इनको सीधा कहा कि ब्रिटेन वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए गए, और इनके स्वागत में कोई भारतीय खड़ा ही नहीं हुआ। ब्रिटेन जब वापस गए, इस घटना को अवगत कराया। यही कारण है, इसी के वापस जाने का कारण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में एक घटना और जोड़ी जाती है, जो साइमन कमीशन आता है 1926 में। उसकी चर्चा आगे करते हैं, पहले इतनी बात पूरा लिख लेते हैं। लिखिए, कहां तक लिखवाए हैं?
सैडलर आयोग का गठन हो चुका है। आगे लिखिए, एक घटना 1917 की और उसको भी लिखिए। सन 1917 ईस्वी में, सन 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी को बनाया जाता है। भैया पहली महिला है, पहली भारतीय महिला आगे बनेगी 1925 में, सरोजिनी नायडू जी कानपुर के अधिवेशन में। अभी केवल ये पहली महिला पूछ रहा है। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी को बनाया जाता है। गांधी जी के तीनों आंदोलनों की चर्चा हो चुकी है 1917 और 18 के। सीधा आते हैं 1919 की घटना पर। हाँ भैया लिखिए, आगे लिखिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसको मिटा दें क्या थोड़ा सा, मान लो मैं लिख पाऊँ तो लिख पे चले। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, की गिरफ्तारी के विरोध में, सत्यपाल नहीं भैया, सतपाल है, डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही जनसभा पर, हो रही जनसभा पर जनरल ओडायर, जनरल ओडायर ने निर्दोष जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार कांग्रेस के अनुसार कुल 1000 लोग मारे गए तथा सरकारी रिपोर्ट के आधार पर, तथा सरकारी रिपोर्ट के आधार पर 379 लोग मारे गए। 379 लोग मारे गए। तीन सौ 79 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में, बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने
हंसराज नामक भारतीय ने जनरल ओ डायर की सहायता की थी। हंसराज नामक भारतीय ने जनरल ओ डायर की सहायता की थी। जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। हो गया भैया, कितना हो गया? इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के शंकरन नारायण ने जो भारतीय परिषद थी, मतलब काउंसिल परिषद थी, उस काउंसिल परिषद से इस्तीफा दे दिया तथा महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में जो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी उसे वापस कर दिया तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को भी वापस कर दिया। इस बात को भी लिख लीजिए, पॉइंट लगा के नोट में लिखिएगा। जमनालाल बजाज ने जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की महात्मा गांधी ने कैसरे ए हिंद इतिहास में कैसरे ए हिंद की उपाधि किसी और को मिली है क्या? किसको? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को भी कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, अर्थात जब पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तथा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। थोड़ा ऊपर मिटा दें भैया। अब अगली लाइन से लिखिए, शंकरन नारायण क्या कर रहे हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। लिखिए, शंकरन नारायण ने शंकरन नारायण ने शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हत्याकांड के विरोध में वायसराय की वायसराय की कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। परिषद से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया।
हो गया भैया। इस पूरे जलियांवाला बाग की सभी घटना को एक साथ लिख लेते हैं। आगे लिखिए 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, मिटा दे नीचे भी थोड़ा सा, मिटाएंगे सबका हो गया नीचे। चलो 19 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्या की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, मारे गए हैं भारतीय अध्यक्ष तुम बनोगे, इसीलिए इसका विरोध हुआ है। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में चवाकी तो अध्यक्षता में दिखाए, अंग्रेज भी अध्यक्ष हैं, अंग्रेज की सदस्य भी जाता है 5-3 के साथ, जिसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया था। तीन भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया था। हो गया भैया। आगे की घटना लिखिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य थे। जिसमें अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे? नंबर 1 मोतीलाल नेहरू, नंबर 2 महात्मा गांधी खुद थे। चलिए भैया लिखिए जल्दी जल्दी। हो गया। अब हेडिंग डालिए रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट के कारण ही तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उसको भी लिख लीजिए ना। हेडिंग डालिए, मिटा दें इसको, रौलेट एक्ट। उन्नीस मार्च 1919 ईस्वी को, हेडिंग डालिए रौलेट एक्ट। हेडिंग डालिए रौलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 ईस्वी को 19 मार्च 1919 ईस्वी को
रौलेट एक्ट लागू किया गया। लागू किया गया जिसका उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या रहा भैया? किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार करना? संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना था, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना था, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना था। गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अपने बचाव में ना तो कोई अपील मतलब खुद गुजारिश करना कि मतलब हम निर्दोष हैं, ना तो कोई अपील दे सकता है और ना कोई दलील। कल बताया जिसके बारे में भैया, अपील दलील और क्या होती है वकील, और ना कोई दलील मतलब ना तो कोई गवाह प्रस्तुत कर सकता है कि हम निर्दोष हैं, ना तो वो अपील खुद कर सकता है कि हमने आपसे गुजारिश की है कि हमारी बात को समझिए हम निर्दोष हैं, ना तो खुद अपील कर सकता है और ना तो दलील, और ना ही दलील दे सकता है और ना ही वकील कर सकता है। कितना खतरनाक कानून है, मतलब मानवाधिकारों का उल्लंघन है सीधा सीधा। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? विद्रोह होगा। याद काफी घटना है, मार्च के बाद अगर कुछ दिन कोई नियम लागू होता है तो कुछ दिन, चाहे आज की स्थिति देख लो चाहे पहले, कुछ दिन भारतीयों में इतनी सहनशीलता आज भी है, पहले भी रही है कि कुछ दिन सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना तथा उनके सुधार करने का अवसर प्रदान करते हैं। 19 मार्च 1919 से जो नियम लागू किया गया, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी तक इसका विरोध नहीं किया गया, केवल ये प्रतीक्षा की गई कि हो सकता है कि अभी इसमें सुधार अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया जा सके। परिणाम यह हुआ कि तानाशाही अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस रौलेट एक्ट को कंटिन्यू किया गया और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल 1919, मार्च के बाद कौन सा महीना लग गया भैया? लगभग 20 दिन के अंतराल में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसको आज कहते हैं भारत बंद, कई बार आंदोलन हुए हैं, वही है, महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई। इस देशव्यापी हड़ताल में सभी मुस्लिम दल के सदस्यों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन जब आगे 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ब्रिटेन के द्वारा टर्की के खलीफा के विरोध में कर दी गई, तब उनको लगा कि अब कांग्रेस पार्टी तथा महात्मा गांधी का समर्थन आवश्यक हो गया है, तब उन्होंने इसका समर्थन शुरू किया। बांटो और फूट करो की राजनीति डालने में अंग्रेज सफल हो चुके थे और इस देशव्यापी हड़ताल का पूरे मुस्लिम सदस्यों का समर्थन नहीं मिला। कब मिलता है? जब खुद के ऊपर आती है। पड़ोस का घर जल रहा है तो अभी हमारा नहीं जल रहा है, तो जब तक हमारा नहीं जल रहा है हम सहायता के लिए बाल्टी क्यों उठाएं? जब हमारा जलेगा तो उठाएंगे, तो जब तुम्हारा जलेगा तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, तुम्हारा सब जल जाएगा।
तो प्रयास करो कि यहीं अगर दे दिए होते तो यह आंदोलन दब जाता, नहीं दबा। परिणाम यह हुआ कि ये जो देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई, इसके विरोध में रौलट के इस देशव्यापी हड़ताल के आंदोलन में दो भारतीयों को, नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वही भारतीय नेता थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताए। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को इसी देशव्यापी हड़ताल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए भारतीय नेताओं के द्वारा एक जनसभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया कि इनको भैया छोड़ दो। तो दो व्यक्ति कौन थे? इसी देशव्यापी हड़ताल में अर्थात इसी आंदोलन में दो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। पहले कौन थे भैया? डॉक्टर सतपाल। दूसरा नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू महोदय। किचलू, इसी सैफुद्दीन किचलू सर की तरह अगर सभी मुस्लिम एक साथ हो गए होते तो यह आंदोलन यही समाप्त हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए कहां तक पहुंचे। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई। देखिए इसी आंदोलन में दो भारतीयों डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर हो गया भैया? आगे लिखिए। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में भारतीय मुसलमानों द्वारा, थोड़ा मिटा दे, भारतीय मुसलमानों द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, ऐसा लिखना, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में, टर्की के खलीफा के समर्थन में इसके द्वारा भारतीय मुसलमानों को लिखवाए हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। देखिए 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। हो गया भैया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे घटना 1920 में और घटती है। मुस्लिम एंग्लो, जो मुस्लिम आज यूनिवर्सिटी देख रहे हो अलीगढ़ में, उसकी भी स्थापना कब हो रही है? 1920 में। वो भी घटना लिख लीजिए। सन 1920 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में स्थापना कौन कर रहा है भैया? मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। सर लिखा है, पकड़ो कुछ। सन 1920 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान,
एनसीईआरटी में सर जी 19 अक्टूबर ही दिए गए हैं। जी भैया, 19 अक्टूबर की कौन सी किताब है जिसमें 16 अक्टूबर को मैं लिखा है? दिखाओ। 16 अक्टूबर नहीं दिखा रहा, उसमें 17 अक्टूबर कौन सी किताब है बताओ? बुक नहीं, टेक्स्ट बुक पर भी दिखा रहा है। और फिर टेक्स्ट बुक की मत मानो, टेक्स्ट बुक से हम नहीं चल रहे हैं, हम तुम्हें एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में 19 अक्टूबर ही लिखा है, क्योंकि 19 अक्टूबर को दो घटनाओं का जिक्र है। किसी भी किताब में देखना, जो किताब तुम्हारे पास होगी 19 अक्टूबर ही मिलेगा। और अगर 19 अक्टूबर नहीं मिल रहा है तो आप 19 अक्टूबर 1919 न याद करके 16 याद कर लो, अगर तुम्हें वही लग रहा है। लेकिन 19 ही घटना सत्य है। अब उस समय तुम भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, केवल एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं, उसमें लिखा यही है। टेक्स्ट बुक पे मत जाइए, चलें। 1920 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्थापना की गई। हो गया भैया। अब करवाते हैं, दोनों घटना हो गई, मुस्लिम दल भी एक हो गए हैं और हिंदू दल भी एक हो गए, कांग्रेस पार्टी भी एक है। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कराते हैं। लिखिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया तथा असहयोग आंदोलन की पुष्टि महात्मा गांधी जी द्वारा दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई। हो गया भैया। आगे लिखिए, कुछ नेता ऐसे होंगे कि सब महात्मा गांधी से सभी विचारों से सहमत नहीं होंगे। लिखिए, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे।
मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। अगली लाइन से लिखिए, मोहम्मद अली जिन्ना श्रीमती एने बेसेंट मोहम्मद अली जिन्ना श्रीमती एने बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से असहमत थे। पहली बार शुरुआत हुआ, गिरफ्तार हो जाओगे तो असहमत हो ही जाओगे। लिखिए, असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और इन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। देखिए, और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हो गई भैया। अब लिखिए, जलियांवाला बाग के बाद चलो इसको कल लिखवाते हैं, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में नहीं हो रहा है। 21 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जा रहा है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड रेडिंग, 21 से 26 तक रहते हैं। तो जो प्रिंसेप आते हैं, आ रहे हैं ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज प्रिंसेप का जो आगमन हो रहा है वो लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में हो रहा है। तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में नहीं लिखवा रहे, इसको कल लिखवाएंगे लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में। अगला लिखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग। अगली गवर्नर जनरल लिखिए लॉर्ड रेडिंग। अगला गवर्नर जनरल लिखिए लॉर्ड रेडिंग। कब से कब तक आ रहे हैं भैया ये? 21 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जा रहे हैं, 21 में लॉर्ड रेडिंग आ रहे हैं और 1926 ईस्वी तक रहते हैं। देखिए, कल इसके बारे में जो ये असहयोग आंदोलन का रूप है, कल लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उग्र होता दिखाई देगा। कल इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।